रूप से रोड मैप के साथ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी होगी। वहाँ पे आर या पार की लड़ाई निश्चित होनी चाहिए है कि हमारी जो एकजुटता है वो भी भंग होने की तरफ बढ़ जाए। अगर ले कोई देता है तभी हम उसको मानेंगे कि ये सही कह रहा है। अगर ऐसे कह रहा है तो समझ लीजिए कि वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और एक बार फिर आपको अंधकार में रखने की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तमाम अटकलें उत्पन्न हो रही है शिक्षक बहाली को लेकर, 7वें चरण नोटिफिकेशन को लेकर, और भी बहुत सारी अटकलें उत्पन्न, नई नई अटकलें जो कहीं कोर्ट की प्रक्रिया है, कोई कानूनी प्रक्रिया है, वो सारी समस्याएं अब धीरे धीरे उजागर होना चालू हो गया है, जो छठे चरण की प्रक्रिया में नहीं थी, जिसको किसी कारणवश दबाया गया था, या जो कह लीजिए, या कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा लंबा टाइम खींचता है। ऐसे में बात करेंगे 7वें चरण का नोटिफिकेशन को लेकर। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियों से गुजर रहे हैं और तमाम शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी संजय सर हुए, रवि प्रकाश सर हुए, खुद विजय कुमार चौधरी जी हुए, और भी जो सांसद एमएलए हैं, सबसे अपनी तमाम बातें कहने के बावजूद लेटर प्रक्रिया करना, ट्विटर कैंपेन करना, जाकर मिलना, लगातार यह सब करने के बावजूद भी आज तक किसी के कानों पर यह जू तक नहीं लेगा कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। जी हाँ, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दिन नोटिफिकेशन हेडमास्टर का, प्रधानाध्यापक का जो है बहाली, उसका नोटिफिकेशन भी आज आपको देखने को मिल गया होगा कि आ चुका है। तो कहने का मतलब कि 7वें चरण का भी नोटिफिकेशन इसके साथ आ जाना चाहिए था, आना होता तो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक बहाली प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है और शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि प्रधानाध्यापक की बहाली कर देने के बाद शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो है नहीं होगी, या फिर ऐसा नहीं है कि शिक्षक का सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षक दोनों की बहाली एक साथ नहीं निकाली जा सकती थी। कहीं ना कहीं यह बात संशय पैदा कर रही है। क्या यह 7वें चरण का नोटिफिकेशन को लेकर सरकार की मंशा जो है फंसाने और लटकाने वाली है, और क्या यह मंशा जो है चुनावी स्टंट को बनाने की तैयारी में है बिहार सरकार? दो तरह की बातें आती हैं। तो ऐसे में अगर एक तरह की बातें हो, मंशा ही क्लियर ना हो कि हमको इनको नौकरी देना है, वो भी जल्द, तो हो सकता है कि लटका कर आगे भेजे। अब वर्क कहाँ होता है? वर्क हम लोग का अब यही है कि अब जो है कोई प्रश्न भी नहीं बचा है सरकार के पास कि छठे के बाद 7वें का आयोजन, या फिर छठा खत्म होने दीजिए तब 7वें का आयोजन, ऐसा प्रश्न भी कहीं नहीं फंसा है। अब सिर्फ एक ही प्रश्न बचा है, जो कि हम लोगों के द्वारा कठोर रूप से पूछने वाला प्रश्न कि सर, आपने कहा था छठा चरण खत्म होते ही 7वें चरण का नोटिफिकेशन हम देंगे, तो कहाँ है नोटिफिकेशन? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? कारण बताइए। इस तरीके से इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके लिए गुजरना होगा। इस कार्य के लिए रोड मैप तैयार करनी होगी। अब धरना पर बैठना, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, ये सारी कामें जो समय की बात थी, समय की डिमांड थी, जो हम लोगों ने कर लिया। हम लोग एक मिस्टेक कर गए कि जो हम लोग को टाइम था आंदोलन का 3, 4, 5, हम लोग को 5 तक टिके रहना था, तब जाके कोई न्यूज़ निकल के, सटीक न्यूज़ निकल के आती। लेकिन हम लोगों ने अफसरों के बातों को सुन के थोड़ा भरोसा जताया कि चलो भाई, क्योंकि एक शिक्षक अभ्यर्थी, भोला भाला अभ्यर्थी, वो क्या जानता है कि राजनीति क्या होती है। जैसा बताया गया वैसा हम लोगों ने किया। 4 को ही अपना टेंट तंबू उखाड़ लिए कि चलो अब तो बात हमारी मान ही ली गई है। लेकिन अब वैसा प्रतीक नहीं हो रहा है कि हमारी बात मान ली गई है। जैसा कि आप देखें, आज नोटिफिकेशन भी आ गया प्रधानाध्यापक का, तो इसमें अगर गवर्नमेंट चाहती तो 7वें चरण का भी मेंशनिंग हो जाता, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ जाता। ऐसी कोई अटकलें भी नहीं थी। इस दरमियान में अगर कोई नई समस्या खड़ा हो जाए तो वो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि कोई समस्या खड़ा हो तो मेरे को बहाना मिल जाए, तो यह चीज़ उसको करने नहीं देना है। बहानेबाजी वाली काम नहीं चलेगी। अब चलेगी तो सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि सब जानते हुए भी बेवकूफ़ बनना, वही काम ही बाकी है। सब जानते हैं लेकिन बेवकूफ़ बन के हम आंदोलन करेंगे, हम बेवकूफ़ है आंदोलन कर रहे हैं। अब वो नहीं सुनना है कि
हम आंदोलन अपनी मांग को लेकर, हम बेवकूफ़ है, हमको समझाइए, हम नहीं समझाइएगा हम आंदोलन करेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति रखना होगा दिमाग में। बात को समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कहने से कान पे जू तो रेंग ही नहीं रहा। सीधे कहा जा रहा है कि छठा खत्म होने दीजिए, सातवां देंगे, सातवां 100 समय आ जाएगा। क्या समय आ जाएगा? अभी तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है, फिर भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं? आवेदन में, नोटिफिकेशन में ही मेंशन हो जाता है कि इस दिन से आवेदन, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन करके आया कि 28/3/2022 से आवेदन चालू। तो ये चीज़ क्यों नहीं किया गया? उसमें यही होता 5 दिन ज़्यादा का होता, 4-5 ऐसे करके होता, 5 तारीख होता, चौथा मंथ होता, 2022 होता, ऐसे होता, 5 दिन लेट से उसका फॉर्म अप्लाई होता। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं यह सब चीज़ें जो है संदेह में डालती है। आप अभ्यर्थी और हम अभ्यर्थी, जितने भोले भाले अभ्यर्थी हैं, उनको गुमराह करने की यह एक प्री प्लानिंग, सोची समझी जिसको कहते हैं साजिश, वही है जिसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। लगातार 2019 दिसंबर से हम लोग बहाली के लिए दर दर भटक रहे हैं। तब कई अफसर आए, कई अधिकारी आए गए, आश्वासन पे आश्वासन, ऐसा कब तक चलेगा? अब ये सुनने का टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब है कि अब एकजुट होकर एक बृहद रूप से रोड मैप के साथ एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी होगी। वहाँ पे आर या पार की लड़ाई निश्चित होनी चाहिए। सर फूटे तो फूटे, डंडा टूटे तो टूटे, इस तरीके का लड़ाई से गुजरना होगा। क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि अब अगर पटना हम लोग जाते हैं तो बिना कुछ रिजल्ट लिए वापस नहीं आने वाले हैं। रिजल्ट चाहिए अब, और रिजल्ट के बिना कुछ नहीं। सारी चीज़ें निराधार है। अब केस, कोर्ट, कानूनी प्रक्रिया, इन सब चीज़ों को करके हम लोगों ने देख लिया, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। तो यही बात मैं आप आम अभ्यर्थी, जितने भी हमारे सीटेड दिसंबर 2021-22 के पास अभ्यर्थी हैं, मैं सभी से यह गुजारिश करूंगा कि अब सोने का टाइम नहीं, अब घर से निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि देखने को जैसा अंदेशा लग रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग लेट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने वाली है, बहुत सारी, जिसका उम्मीद और अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है कि हमारी जो एकजुटता है वो भी भंग होने की तरफ बढ़ जाए अगर लेट होता है तो। आप अगर जानते होंगे कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, तो बखूबी आप समझ रहे होंगे। हम लोग एक स्टेप कल तक बातें किया करते थे, नोटिफिकेशन से एक स्टेप बढ़ गए थे। यानी कि हम लोग इस चीज़ का पूरा अंदेशा हो चुका था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल में। लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है, जो चीज़ें सामने गुजर रही है, कि ऐसा प्रतीक हो रहा है कि नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा कि नहीं, इस बात पे ही संशय हमको दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो है नोटिफिकेशन के लिए सीरियस ढंग से कार्य करना होगा। अब किसी के बातों को सुन के चलना नहीं होगा। अब जो भी चाहिए रिटन में चाहिए, लिख कर चाहिए। बोलने से काम नहीं चलने वाला है। लिख कर अगर कोई देता है तभी हम उसको मानेंगे कि ये सही कह रहा है। अगर ऐसे कह रहा है तो समझ लीजिए कि वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और एक बार फिर आपको अंधकार में रखने की कोशिश कर रहा है। तो नोटिफिकेशन के लिए कुछ भी करना होगा, करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके आगे की बात अभी करना बिल्कुल ही बेकार होगी, क्योंकि हम लोग सपना जो संजोए थे, कल तक आप लोगों भी नहीं देखा कि हम लोग भी नोटिफिकेशन से ऊपर कैटेगरी वाइज सीटों की गणना, अपना जो काल्पनिक चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करना, सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात किया करते थे कि नोटिफिकेशन तो अप्रैल में आएगा। लेकिन अप्रैल मंथ तो आया नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन का भी कहीं आता पता अप्रैल में नहीं चल रहा है कि आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि काम हम लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है। काम हम लोग का अभी वहीं पे है जहां से स्टार्ट किए थे। काम 1 इंच भी नहीं हिला है। एक्टिविटी भले हम लोग बहुत ज़्यादा किए हैं, प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा वर्क धरातल पे नहीं दिख रहा है। इसलिए दोस्तों, अब एकजुटता का समय आ गया है। जैसे ही आपसे कहा जाए तुरंत निकलना होगा घर से। आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।